परीक्षाओं का बिगुल बजे उससे पहले परीक्षाओं की घोषणा बस अब होने वाली है। मार्च महीने में आपकी परीक्षाएं होगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के इस डिजिटल धरा पर बहुत सारा स्वागत। दोस्तों अभिनंदन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड की परीक्षाओं की घोषणा बस अब होने वाली है, क्योंकि त्योहार बहुत नजदीक आ चुका है। मार्च महीने में आपकी परीक्षाएं होगी और परीक्षाओं का बिगुल बजे उससे पहले उस रणनीति की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं और मेरे साथ मेरे भाई विज्ञान के विषय विशेषज्ञ शुभम राका जी आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको आगामी दिनों की तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है और कितना समय आपके पास है और उस समय का सदुपयोग आपको कैसे करना है, उस पूरी रणनीति को हम बताने वाले। तो फटाफट से जो विद्यार्थी कनेक्ट नहीं हुए वो कनेक्ट हो जाओ और फटाफट से चारों तरफ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की रणनीति की जानकारी मिल सके। क्या कहना चाहते हैं शुभम सर आप विद्यार्थियों को? बिल्कुल सर, आज जैसा कि आपने कहा कि परीक्षाओं की जो तिथि है, हालांकि जो डेट शीट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगी। और जारी होने से पहले पहले हमें हमारी रणनीति को तैयार करना है। और जैसा कि आप पीछे भी देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर लिखा है मास्टर प्लान फॉर 8 वीक्स, क्योंकि लगभग अब जो समय है वो 8 सप्ताह मैक्सिमम आपके पास में बचा है। अब इन 8 सप्ताह के अंदर आपको ऐसी तैयारी करनी है कि जो मार्क्स है ना, वो जो सपना है पूरे मार्क्स लाने का, वो सपना आप पूरा कर सके। और उसमें विज्ञान में आपकी रणनीति क्या रहने वाली है, साइंस में आप किस तरीके से प्रिपेयर करें और किस पैटर्न को फॉलो करें जिससे आपके मार्क्स और बेहतर हो सके, वो आज मैं और संदीप सर आपको बताने वाले हैं। हालांकि दोनों अलग अलग मीडियम में रहते हैं, ये हिंदी मीडियम में है, मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ। कई बार हम लोग साथ में नहीं आ पाते हैं, पर इस बार हम लोगों ने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए जब रणनीति बनानी ही है तो साथ मिलकर बनाए और एक ऐसी रणनीति बनाए जिससे विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर बच्चा उसकी रणनीति बेहतर और बेस्ट बन सके। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताइए बच्चों को पहले करना क्या है, किस तरीके से करना है सर? बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता दूं, अब आपके पास समय है, 8 सप्ताह बचे। सर ने पहले ही बोल दिया 8 वीक्स का प्लान है, मास्टर प्लान आपके पास है। और मास्टर प्लान में मैं बता दूं 8 वीक का मतलब है मोटे मोटे तौर पर 2 महीने, है ना। तो 2 महीनों का अब पूरा खाका सर आपको बताने वाले हैं और मैं भी इसमें डिस्कस करूंगा। देखो मुझे जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो लगता है फिजिक्स। अच्छा, तो सर मुझे हार्ड लगा, इसका मतलब मेरे सामने जितने, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी बनकर सोच रहा हूँ और विद्यार्थी बनकर सोचता हूँ तो मुझे क्या लगता है एक सबसे टफ जो है वो क्या है, फिजिक्स। तो सबसे पहले सर फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, आपका क्या मानना है? नहीं बिल्कुल सर, मैं भी यही मानता हूँ कि फिजिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। जब परीक्षा का समय आता है ना तो व्यक्ति जल्दबाजी करना, थोड़ा मैं पाता हूँ कि स्टूडेंट जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी में पढ़ा गया सब्जेक्ट में फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है, और खासकर उस सब्जेक्ट में जो हार्ड है। तो मैं ये मानता हूँ कि फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा हार्ड है, तो हम शायद शुरुआत फिजिक्स से करेंगे। पहले एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम बच्चों को बता दें कि सर हमने 3 पार्ट में से डिवाइड किया है साइंस को, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान सर। तो चैप्टर आपको पता ही है सर, केमिस्ट्री में चैप्टर बिल्कुल सर बता रहे, केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है 1 to 4 और इनका लगभग मार्क्स रेशियो आ रहा है 25 मार्क्स। उसके बाद आ रहा है मेरे पास में बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बिल्कुल ठीक बात है। और बायो के अंदर देखो चैप्टर 5 से लेकर 8 तक, 5 to 8, 5, 6, 7, 8 क्लियर हो गया, 5 to 8। और उसके बाद जो 13 चैप्टर ओवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण, वो भी हमने बायो में इंक्लूड कर दिया और इंक्लूड करके उसका जो मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 30 मार्क्स। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आपको। और उसके साथ ही फिजिक्स जो सबसे डिफिकल्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो जिसको बोलते हैं दिमाग की कसरत, एक्सरसाइज वाला जो मामला, वो फिजिक्स का रहता है। चैप्टर 9, 10, 11 और 12, 9 to 12, 9 से 12 तक अगर बात करें 25 मार्क्स ये है। तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स का सर ने बता दिया है। और मैंने ये कहा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दूसरा है कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सर ने कहा फिजिक्स जो कि सबसे टफ है, और बायो जो सबसे ईजी
रटने वाला है, जिसमें सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना, याद करना, ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा न्यूमेरिकल, ये एफ यू वी कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो कुछ भी नहीं है। प्रोसेस याद करना है, प्रोसेस पर नंबर है और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो वो हम सबसे एंड में करने वाले जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। तो सबसे पहले सर बताइए, आप सबसे पहले हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? तो जैसा कि आपने बताया सर कि फिजिक्स से हमें पहले शुरू करने की जरूरत है, तो आज ही के दिन से, अगर आप जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं तो आज ही के दिन से स्टार्ट कर दीजिए अपनी फिजिक्स की पढ़ाई, जिसमें चैप्टर आपका स्टार्ट आपको करना है लाइट, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है साइंस में, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का। इसमें आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले मिरर पढ़िए, फिर उसके बाद में लेंस पढ़िए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपको इसे 4 दिन में पूरा करना है सर। 4 दिन में ही अगर ये बच्चा पूरा कर लेता है तो पूरा, मैं मानता हूं कंसेप्चुअल नॉलेज पूरी हो जाएगी, 4 दिन में काफी है सर। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में फिजिक्स का है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये छोटा चैप्टर है सर, इसमें ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए इसमें मैंने डेज 3 ही लिखे, क्योंकि 3 दिन इनफ है, 3 दिन में आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वाला, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, तो उसमें अपन ने दिन दिए हैं ज्यादा, जिसमें 4 दिन लगभग अपन ने दिए हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल आने के चांस सर 100% इसमें है। इसके अलावा अगर मैं फिजिक्स में बात करता हूं सर, तो लास्ट चैप्टर हमारे पास में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और जब से इसमें डिडक्शन हुआ है तो ये और आसान बन गया है। तो ये आपके लगभग हो जाएगा सर 3 दिन में ऑलमोस्ट। सर मैंने इसमें टाइम लिखा है यहाँ पर 2 वीक, यानी बच्चा अगर आज से शुरू करता है तो मैक्सिमम 2 वीक के अंदर अंदर वो पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर सकता है विद रिवीजन। मैं बात करता हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2 दिन में भी कंप्लीट करता है तो उसके पास अभी भी 2 दिन है, 2 दिन में वापस वो रिवाइज कर सकता है, क्योंकि इन दिनों को इसीलिए मैंने मैक्सिमम दिया है। समझ गए आप? अब सर ये तो थी फिजिक्स की बात, शुरुआत फिजिक्स से करना यही है। उसके बाद में बीच में अपन ने रखा है सर किससे, केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में भी मैंने कितने वीक दिए हैं सर? 2 वीक दिए हैं, 2 वीक का समय है सर। आप थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बच्चों को बता दीजिए कि किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, कहाँ दिन कितने देने हैं, लीजिए सर। तो देखो दोस्तों, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की सर ने बात कर दी है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का नंबर आता है और सबसे एंड में बायो का नंबर। देखो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चूंकि पहला चैप्टर है और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है पहला चैप्टर सर बच्चे बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 2 बार 3 बार संदीप सर ने, शुभम राका सर ने, स्कूल वाले टीचर्स ने, अनेक टीचरों ने खूब बार पढ़ा दिया, माइंड में सेट हो गया। तो इस चैप्टर को आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है दोस्तों, 2 दिन में हो जाएगा। फिर भी हमने मैक्सिमम 3 दिन दिए ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको, और इसके लिए मेरे 1 शॉट वीडियोस आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और सर के भी 1 शॉट वीडियोस आप देखें, मजा आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद चैप्टर 2 अगर बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण, ये दूसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या छोटे छोटे प्रश्न बहुत ज्यादा है, फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, यूजेज, पीएच स्केल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें आपको, तो आपको ज्यादा तैयारी करनी है, मार्क्स भी इसके ज्यादा है। तो इसमें हमने 3 दिन दिए, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन में हो जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर 3 की, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। अब इसमें हमने 3 दिन दिए क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, धातुओं के गुणों के बारे में और अधातुओं के गुणों के बारे में, उनके रासायनिक गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में। छोटा चैप्टर है और कोई दिक्कत नहीं, अच्छे सवाल यहाँ पर आपको निकल कर मिलेंगे। ये जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर सर, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ये मेरा मानना है। सर का क्या मानना है, एक बार सर आपको विस्तार से बताएं। बड़े के साथ में सर मैं ये मानता हूँ कि कुछ बच्चे मिसेल फॉर्मेशन यानी मिसेल की संरचना और साबुन और अपमार्जक वाले जो सवाल जब आते हैं ना, तो बच्चा थोड़ा डरता है। उससे पहले केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें भी बच्चों को डर लगता है। इसलिए इस चैप्टर को हमने 5 दिन लिखे हैं सर, ताकि बच्चे को अगर IUPAC नाम सीखना है, उसको और टाइम चाहिए, तो उसके लिए मैक्सिमम दिन दिए इसमें। क्योंकि ये सब तो आप लोगों ने, जैसे आपने बहुत बार 1 शॉट इसमें ले रखे हैं, सभी चैप्टर्स में ले रखे हैं, ठीक है, मेरे भी 1 शॉट इसमें अवेलेबल है। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चा आराम से कर सकता है। लेकिन ये जो चैप्टर है, इसमें थोड़ा मैं मानता हूँ कि बच्चे के लेवल पे उसे समय चाहिए, इसलिए 5 दिन इसमें दिए हैं। ओवरऑल पूरा चैप्टर आपका ये पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो 2 वीक का है, तो 2 वीक में से कंप्लीट कर लीजिए। एंड देन हम मूव करते हैं सर सबसे फाइनल सब्जेक्ट की ओर, फाइनल पार्ट की ओर, दैट इज बायोलॉजी। देखो 2 और 2 कितने, 4 वीक हुए, 2 और 2 कितने वीक हुए, 4। अब बायोलॉजी को 3 वीक देने हैं, तो देखो 2 फिजिक्स के, 2 ही केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर। 3 वीक देने का कारण भी है सर 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का, प्लस चैप्टर 5 है, चैप्टर भी 5 है, 30 मार्क्स का भी है, मार्क्स वेटेज भी ज्यादा है, प्लस सबसे बड़ा चैप्टर लाइव प्रोसेस।
काफी 90% बच्चों का मानना है रटना है सर। बड़ा सवाल निकल कर आएगा, बड़ी मतलब अपन कितना ही समझा ले, तेज ज्यादा होगा। बिल्कुल अपन कितना ही समझा ले, बच्चा यही कहता है कि सर मैं तो रटूंगा, मैं तो रटूंगा। तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा और लाइव प्रोसेस में चल लगेंगे आपको 1 सप्ताह पूरा, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 1 सप्ताह आपको लाइव प्रोसेस में चाहिएगा ही चाहिएगा। हम रिवीजन भी करवाते हैं तो 6-7 दिन लेते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको लगेंगे 4 दिन। चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें भी आप ले लीजिएगा 4 दिन। चैप्टर 8 हेरिडिटी आनुवंशिकता वाला पार्ट जो है उसमें लगेंगे सर, छोटा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर है, 3 दिन। और आर एनवायरमेंट और भी छोटा चैप्टर है, इसमें लगेंगे 3 दिन। तो टोटल 30 मार्क्स का आपको वेटेज कवर करना है 3 वीक के अंदर अंदर। ये 3 वीक यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम मान के चलेंगे सर इसमें 3 वीक कंप्लीट हो जाएंगे। 3 वीक हम मान लेंगे, 3 वीक इसमें हम मान लेंगे सर। अब हमने 8 वीक का वादा किया है, 7 वीक हुए हैं सर। अब लास्ट वीक में बच्चों को जब, मतलब मैं ये मान रहा हूं कि 4-5 दिन 6 दिन बचे हैं परीक्षा शुरू होने में, ऐसे समय में वो क्या करेगा, ऐसे समय में उसे क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल, अब देखो परीक्षा का समय बहुत निकट आ जाएगा। 7 सप्ताह निकलने के बाद परीक्षा बिल्कुल आ गई, ये रास्ते पर खड़ी है, सामने है, और अब आप अपनी मंजिल से कुछ कदम दूर है दोस्तों। ऐसे में आपको जरूरी है, जो 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मॉडल पेपर की प्रैक्टिस। भाई आप परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पेपर का पैटर्न क्या है, बिल्कुल एग्जाम में किस तरह के सवाल आएंगे। तो 1-2 बार क्या तैयारी होती है ना तो ठीक रहता है। मुझे कहा जा रहा है मंच पर भाषण दीजिए, अब मैं तो मंच पर खड़ा ही नहीं हुआ हूँ, अब मैं यूं डिगमिग कुछ और बोलना था और कुछ और निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। अगर मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करके जाता 2-4 बार 5 बार, मेरा कहीं बोला हुआ होता, अच्छा खासा स्पीच दिया हुआ होता, तो भाषण दिया होता, तो पता होता ये तो यूं बोल देगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो रखी है भैया। तो आप मैदान में उतरो, अब बैट पकड़ना नहीं आता और बैट हाथ में दे दिया गया, वो वाली स्थिति आपकी है। तो सबसे पहले मॉडल पेपर की तैयारी करना, 1, 2, 3 मॉडल पेपर तो करके ही जाना खुद से, 3.25 घंटे के, मतलब 9 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये मानकर चलो 9 घंटे 45 मिनट की बैटिंग करनी है। मॉडल पेपर सबसे पहले बिल्कुल दोस्तों, मॉडल पेपर, ये देखो सबसे पहली लाइन जो लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद जो पिछले साल 2, 4, 5 साल के पेपर, 2022 का, 23 का, 21 का, 20 का, उससे पहले भी जो जब ये सिलेबस था एनसीईआरटी, उस समय के पेपर अगर आप देख लोगे, पिछले 5 साल के पेपर मुट्ठी में कर लो, मैं वादा करता हूं तुम्हारे से कि 70% पाठ्यक्रम पूरा हो गया। पिछले 5-7 सालों का पेपर अच्छे से देख लो, आपका 70% पोर्शन क्लियर और एज इट इज सवाल आपको उन 5 सालों के पेपर में मिलेंगे। तो बहुत योगदान है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक बात है, पिछले साल के पेपर। और लास्ट में क्योंकि जैसा कि सब्जेक्ट है साइंस, तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर चैप्टर में 4-5 डायग्राम्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कहता किताब का हूबहू बनाओ, उस डायग्राम में क्या क्या चीजें वो मेंशन कर लो। जैसे आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए मस्तिष्क बना रहे हो, तो उसमें बताओ अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के तीनों भाग कैसे कैसे। अब आप कह रहे हो सर मेरे से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, वो मैटर नहीं कर रहा है, चीजें मेंशन करो, हमारा भाव समझ में आना चाहिए उसको। पर वहाँ कोई 1-1 घंटा नहीं लगाना डायग्राम में, आप प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आप अच्छा डायग्राम वहाँ बना पाओ और सारी चीजें मेंशन कर लो, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई ये बातें? आपको 3 बातें लिखी, वापस बोल रहा हूँ, 8 वीक प्लान की बात कर रहा हूँ, मॉडल पेपर, PYQs और डायग्राम्स। क्लियर हो गई दोस्तों ये सारी बातें? जी सर बताइए। बिल्कुल सर, ये लास्ट में यही चीज थी कि डायग्राम 2-3 मार्क्स के तो आते ही आते हैं, तो सर ने बिल्कुल सही कहा है, आपको मॉडल पेपर करके जाने हैं, PYQ करके जाने हैं, डायग्राम करके जाने हैं, और ये आपके 8th वीक का प्लान है। मतलब जब परीक्षा के दिन नजदीक होंगे और आपके पास 4 से 6 दिन का समय बचेगा, तब आपको ये जरूर करना है। तो हम लोगों ने पूरी जानकारी आपको दे दी है कि किस वीक में किस तरीके से कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, मतलब पोर्शन पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैंने और संदीप तंवर सर ने आपको दे दी है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं सर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक ये वीडियो केवल आपने देखा है, अब सबको दिखाना है कि देख ये मास्टर प्लान आ चुका है और इस तरीके से आप अपनी अभी भी तैयारी करें। मुझे कल एक बच्चा मिला, सर अभी तक तैयारी कुछ हुई नहीं, कुछ खास नहीं हुई सर, टाइम निकल गया, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं। मैंने कहा चिंता मत कर, बस ये वीडियो तेरे लिए लेकर आ रहा हूं, जरूर इस वीडियो को देखना है। तो अब ये वीडियो आपने देखा, अब आप जैसे कितने बच्चे होंगे, तो फटाफट से चारों तरफ शेयर कर दो
ताकि उन लोगों को भी अप्रोप्रिएट जानकारी मिल जाए, उनको एक रास्ता नजर आए कि भाई हमको कैसे चलना है। अभी भी कोई बहुत दिन, अभी भी बहुत समय, ये मैं समझ लीजिए समय बता रहा हूँ, ये आपके 100 का संकल्प पूरा करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, सर ने आपको बता ही दिया, इसलिए घबराओ मत, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरो। पहला बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चा डरता, मैं भी छोटा था, मैं भी डरता था, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद पर, काबिलियत पर विश्वास रखो और मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। परिणाम जब आएगा तब देखेंगे। तो खूब सारी मेहनत करो। उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। धन्यवाद।